जानना चाहेंगे कि हाल ही में होली हमारी एक त्योहार है जो कि रंगों का पर्व भी है और फिर से अगले वर्ष की तरह इस बार फिर से दूसरे रूप में कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो कैसे लोग बचें और होली का त्योहार कैसे मनाएं? थैंक यू आपका कि मुझे ये मौका देने के लिए कि एक बार फिर से मैं आप लोगों के सम्मुख हूँ। और समाज में इस समय कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है दोबारा से, उसके स्ट्रेन के बारे में जो न्यूज़ आ रही हैं उससे बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर अभी हमें और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। कि होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे आप या हम सभी लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उसको पालन करना बहुत ही मुश्किल है। मगर अभी आपको ये देखना है कि किस तरह से हम अपनी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा दोनों ही करें, और अपने जैसे इस पावन पर्व का भी आनंद उठा सकें हम लोग। तो उसमें आपको मेन तो देखना है कि आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग वाले पार्ट को संभालिए। एक साथ ग्रुप में होली नहीं खेलना है, ये आप सब हम सभी लोग ये प्रतिज्ञा करें कि जब भी जहाँ भी हो आपस में एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उसमें मनाने की कोशिश करें। और वो आपका होली मनाने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा ये करके हम लोगों को देखना होगा कि उसमें कि जैसे अगर हम लोग ये कह लें कि गुलाल वगैरह का प्रयोग जो हम लोग काफ़ी नज़दीक जाके करते हैं उसको थोड़ा सिंबॉलिक रूप से कम मात्रा में यूज़ करते हुए वो अपने सज्जनों के साथ इस तरह का व्यवहार करके मिलाएं। और आई थिंक कि उसमें अलग अलग जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी मौसम जो बदल रहे हैं उनमें एलर्जी वगैरह की चीज़ें संभावनाएं हैं। गर्मी से तुरंत जो मौसम आ रहा है आपको उसका ख्याल रखते हुए हर तरह से सावधानियां बरतनी होगी। दूसरा एक ये भी व्यवस्था हो सकती है कि अगर हम लोग आपस में मिलजुल के जैसे अब सोशल ये वाली बात है जो सोशल मीडिया की बात है कि सोशल मीडिया पे ही मैसेज दे के एक दूसरे को कन्वे करें, होली के लिए मुबारकबाद दे दें या उस तरह की चीज़ें अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके अलावा भी एक चीज़ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि जैसे अभी इस समय जो कोरोना का स्ट्रेन आया है और मौसम का जो रुख है, तो अभी आप गर्म से ठंडे की तरफ जाएंगे या जब भी ठंडे पानी वगैरह का योग प्रयोग या पेय पदार्थों का प्रयोग करना शुरू करेंगे फ्रिज से निकल के तुरंत ही, या गर्मियों से निकल के जब आप तुरंत ही अंदर जाएंगे एसी वाले कमरों में या इस तरह की चीज़ें आएंगी, या गाड़ियों से भी आप बाहर एक्सपोजर में आते हैं जब भी, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशियस रहना होगा। एटलीस्ट अभी फ़िलहाल 1 महीने का जो समय है अभी हम लोगों को बचा के रखना है इस चीज़ों को कि कोविड को भी फैलने से बचाना है। मास्क का प्रयोग करते रहें, और बाकी जो हम लोगों का अपना था हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और वो सारी चीज़ें जो हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे थे, ये सारी चीज़ें नई नहीं हैं हम लोगों के लिए। हम लोग अब वेल अवेयर हैं इसके लिए, ऑलरेडी 1 साल से हम लोग वो सब कर रहे हैं। तो अब ये रखना है कि अपने आप को रिलैक्स नहीं होने देना है। जैसे जनरली होता क्या है समाज में कि अब हम लोग भी बीच में कुछ रिलैक्स हो गए थे, मगर ये सब न्यूज़ जब मिल रहे हैं और सही में ये बात सच्चाई है। अपने बनारस में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जगह जगह कोरोना हॉस्पिटलों में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सभी लोग जो वॉरियर्स अपने थे काम पे फिर से वापस लौट आए हैं। तो ये देखना है कि अब उसको किस तरह कम से कम मिनिमाइज़ करते हुए होली के त्यौहार को सुरक्षित बचाना है। डॉक्टर साहब, जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसमें क्या नई चीज़ें हैं उसमें? नया तो देखिए कुछ भी नहीं है, सिम्टम्स लगभग वही हैं। बट ये इसमें है कि जहाँ तक हम लोगों को अभी न्यूज़ आ रही है कि बहुत ही इंक्यूबेशन पीरियड कम हो गए हैं, बहुत ही कम समय में ही पेशेंट मतलब ज़्यादा अब सांस का फूलना और ये सब चेस्ट का इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और कुछ इसमें मौसम का भी रोल है। इन गर्मियों में अब सर्दी जुकाम जैसे चीज़ें हैं, हल्की फुल्की फीवर आ रही है, वीकनेस हो जा रहे हैं और तुरंत से सांस फूलने लग रहा है। एक दिन पहले पेशेंट ठीक ठाक है, दूसरे दिन अचानक से चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। तो इसको एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं, केवल लिथार्जिनेस अगर आए, कमजोरी आ रही है, सुस्ती आ रही है, हल्के बुखार हो रहे हैं, अगर अपने आप ठीक भी हो जा रहा है, फिर भी आपको अपने निकट के चिकित्सक से मिलना है। और अब तो हर जगह बूथ बनाए गए हैं, सब जगह सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, इतने अच्छे से सब जगह मैनेज किया गया है। तो आपको कहीं भी रिपोर्ट कर लेना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को क्वारंटीन करना है। और बाकी जो प्राइमरी फर्स्ट लाइन कोविड के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं
उसको फॉलो कर रहे हैं। सर ये प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा में आम जनमानस के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश सबसे सरल और वही पुराना है, बस उसको आपको अपने आप को एनर्जेटिक करते रहना है, घबराना नहीं है, मानसिक संतुलन बनाए रखनी है, प्लस साथ में आपको अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है खुद से, क्योंकि चिकित्सक तो बाद में आएगा, पहले आपको अपना देखभाल खुद ही करना है। और उसमें है कि आप अपने पुराने हैबिट्स को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, समय की परिस्थिति के अनुसार आप उसको बदलें। और जैसा कि आपको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो हाइजीन वगैरह वाला पार्ट है या फिर सैनिटाइजेशन वाली पार्ट है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते रहें। आप ठंडी वस्तुओं के प्रयोग से बचिए। होली का समय है सर, और होली में जैसा कि हम सभी जानते हैं मार्केट में तमाम तरीके के रंग्स और गुलाल होते हैं, मिलते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी कुछ लोगों को उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे हाथ या चेहरे पर उसका खुजली टाइप में या लालपन आ जाता है, इन्फेक्शन वगैरह, इन्फेक्शन टाइप में। तो कैसा रंग का उपयोग करना चाहिए और कैसे रंग से बचना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस समय में खास करके ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल तो हर्बल कलर्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। अब उन चीज़ों को ही प्रयोग करने की कोशिश करें। चाइनीज़ चीज़ों को ऐसे भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, और बाकी जो केमिकल युक्त जो सस्ती चीज़ें हैं या फिर जो बहुत चमक दमक वाले पैकेटों में मिल रहे हैं, उन सबों से सुरक्षित रहना चाहिए लोगों को, और उन्हीं का प्रयोग करें जो सुरक्षित है या उस पर लिखा हुआ है जो आयुर्वेदिक है। तो उस टाइप से अपना ध्यान रखें, और उनमें मात्रा कम से कम ही यूज़ करनी है। अगर बहुत आप यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको उसकी क्वांटिटी पे भी ध्यान रखेंगे, क्वालिटी के साथ साथ। आतिथ्य हेल्थ केयर सेंटर की ओर से आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, हम लोगों की तरफ से यही संदेश रहेगा कि आप सुरक्षित और एक अच्छे ढंग से अपना होली जैसा त्यौहार मनाएं और कोविड से बचे रहें। आप उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, और आपके परिजन, आप लोग तथा आपके समाज में कहीं भी मतलब दूर दूर तक इन सब चीज़ों के कारण कोई परेशानी न आए। और बाकी तो हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध ही हैं। और अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखें। ठीक है ना? हम सभी की तरफ से, आतिथ्यम परिवार की तरफ से आप सबों को होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली शुभ हो, मंगलमय हो और स्वस्थ रहें, कोविड से बचे रहें। जी।